अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइक्रोबायोलॉजी विद हुरिया खान। तो मैंने जो एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की थी हेमेटोलॉजी की, तो आज मैं वही लेक्चर को कंटिन्यू करना चाहूँगी जो मैंने कल बीच में रह गया था ना। तो आपको पता है लोड शेडिंग वगैरह और इन सब के कितने इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से जो है मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम पेश आ जाती हैं अपनी वीडियोस वगैरह बनाने में। ठीक है, तो हमने वहाँ पर कहाँ तक पढ़ा था? हमने यहाँ तक पढ़ा था कि होल ब्लड होता क्या है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि वेयर डू ब्लड सेल्स कम फ्रॉम, यानी जो ब्लड सेल्स हैं वो कैसे आते हैं या कैसे बनते हैं। ठीक है, सो as a microbiologist, as a lab technologist, we have to know about this type of systems ना। मीन्स कि हमें पता होना चाहिए कि ये जो सेल्स हैं, ब्लड सेल्स, इनकी जो स्टार्ट है, इनका ओरिजिन कहाँ से है और कैसे ये एंड होते हैं, इनकी शेल्फ लाइफ कितनी होती है। तो आज इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में आपको ये सब कुछ बता सकूँ। तो अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि देखें यहाँ पर स्लाइड मैंने जो बनाई है इसमें लिखा है ब्लड सेल्स डेवलप फ्रॉम हेमोपोएटिक स्टेम सेल्स एंड आर formed in the bone marrow through the highly regulated process of hematopoiesis। अच्छा, हेमेटोपोइसिस के मीन्स क्या? हीम मतलब के ब्लड, यानी कि ब्लड फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोपोइसिस। ठीक है, तो वो हेमोग्लोबिन का बनना, ब्लड का बनना, दैट इज कॉल्ड हेमेटोपोइसिस। ठीक है, तो जो हेमेटोपोएटिक सेल्स होते हैं वो बोन मैरो से स्टार्ट होते हैं। पहले सबसे पहले स्टेम सेल्स बनते हैं, वो बोन मैरो में बनते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है? हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स आर कैपेबल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इनटू रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। फिर यही मिलकर क्या बन जाते हैं? वाइट ब्लड सेल, WBC, जिनको हम क्या जो है TLC काउंट भी कहते हैं, जो है लिम्फोसाइट्स भी हम इसको कहते हैं ना। ठीक है, और रेड ब्लड सेल जिसको हम एथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, और प्लेटलेट्स जिसको हम थ्रोम्बोसिस या थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं ना। तो ये दो नाम जो है सेल्स के ही हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। इसके बाद क्या है? दीज स्टेम सेल्स कैन बी फाउंड सर्कुलेटिंग इन द ब्लड एंड बोन मैरो इन पीपल ऑफ ऑल एजेस एज वेल एज इन द ह्यूमली जो क्या होती है, जो कोट होता है जिससे न्यू बॉर्न बेबी बनता है। ठीक है, जो अम्बिलिकल कोट होती है उसकी में भी जो है जैसे ये डेवलप होगा, जैसी बेबी बनना स्टार्ट होगा, उसकी फॉर्मेशन होगी, तो वो सारी सी बातें उस सेल से होगी ना। क्योंकि हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स जो है वो डिफरेंट सेल से मिलकर बने हैं। बिकॉज सेल इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये हमें सब पता है। ठीक है, तो अब जो ये सेल्स बन रहे हैं ये क्या? स्टेम सेल्स हैं, जिनसे जो ओरिजिन कहला रहे हैं। ठीक है, तो कहाँ बनते हैं वो बोन मैरो में बनने हैं, यानी कि उनकी फॉर्मेशन जो स्टार्ट होगी वो बोन मैरो से स्टार्ट होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे? इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, कि जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं ना, अब कंपोनेंट्स में क्या क्या आ जाता है वो मैं आपको ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है, प्लाज्मा आ जाता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स आ जाते हैं, ये सारे जो है इसके कंपोनेंट्स में आते हैं। ठीक है, द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा, अ मिक्सचर ऑफ वाटर, शुगर, फैट, प्रोटीन एंड सॉल्ट। ये सब कुछ इस प्लाज्मा में मौजूद होता है। The main job of the plasma is to transport blood cells throughout your body along with nutrients, waste products, antibodies, clotting proteins, chemical messengers such as hormones and proteins that help maintain the body fluids balance। अच्छा, ये क्या करता है? इसकी मेन पर्पस प्लाज्मा का क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट करवाना जितने भी ब्लड में क्या है, शुगर है, फैट है, प्रोटीन है, जाहिर सी बात है ये प्लाज्मा में शामिल है, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन का काम प्लाज्मा का होता है। ठीक है, कि वो एक जगह से बॉडी से दूसरी जगह उसको लेकर जाए और बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में उसको जो है वो क्या रखे? बैलेंस में रखे। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास जो है प्लाज्मा के बाद मैंने आपको क्या बताया था, दूसरी चीज़ें हमारे पास होती हैं सेल्स।
यानी कि जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा डिफ्रेंशिएट मेरे पहले आ गया है, तो पहले सीरम के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि सीरम के बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, अब रेड ब्लड सेल्स मैंने आपको बताया था जिनके नाम एरिथ्रोसाइट्स हम जिनको कहते हैं ना, उनको रेड ब्लड सेल को ही कहते हैं। द मोस्ट एविडेंट सेल्स इन द ब्लड अकाउंटिंग फॉर अबाउट 40 to 45% ऑफ इट्स वॉल्यूम। जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं ना, WBCs या प्लेटलेट जो भी होते हैं, उनमें जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं ना, वो रेड ब्लड सेल्स आपको मिलते हैं। ठीक है, द शेप ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज अ बाइकॉन्केव डिस्क विद अ फ्लैटेंड center. In other words, both faces of the disc have shallow ball-like indications. A red blood cells look like a donut. जैसे डोनट आपने देखा, जो डोनट खाते हैं उसके बीच में क्या होता है, एक होल होता है। ठीक है, वो जो डोनट इस तरह से गोल बना हुआ होता है और बीच में उसके एक खलासी होती है ना, एक स्पेस होता है ना, तो इसी तरह का जो है वो क्या रेड ब्लड सेल्स होता है। Red blood cells start as immature cells in the bone marrow and after approximately 7 days of maturation are released into the blood stream. यानी कि उस जैसे ही वो मैच्योर होगा, मतलब बोन मेरो में तो उसकी फॉर्मेशन हो रही है, जब वो मैच्योर हो जाएगा उसके बाद वो बोन मेरो से निकल के ब्लड स्ट्रीम्स में, यानी कि ब्लड में आएगा ना, फिर डिफरेंट ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास रेड ब्लड सेल्स के बाद, अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक सी चीज़ें बता रही हूँ, डिटेल नहीं बता रही। डिटेल हम 1 by 1 इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। हेमोग्लोबिन क्या होता है, विच हेल्प कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड देन रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी टू द लंग्स सो इट कैन बी एक्सहेल्ड। अब हेमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन को पकड़ कर, ठीक है, होल्ड कर के जो है उसको कैरी करना। ठीक है, कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स से, और कहाँ तक लेकर